हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम हूं। बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें कितने आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने वाले हैं। देखो, हमारा जो क्वेश्चन हमको दिया है, दो संख्याओं का अंतर 3 तथा उनके वर्गों का अंतर 39 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। बच्चों, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपको नंबर सिस्टम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, और इस प्रकार के जो क्वेश्चन है बच्चों, वो आपको समीकरण के अंदर भी पूछे गए ये क्वेश्चन है। जैसे कि प्रतिस्थापन विधि में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर आपके विलोपन विधि के अंदर भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रैखिक समीकरण में भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने में हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का कैसे प्रयोग करते हैं, वो भी आज आप इस क्वेश्चन के अंदर सीखने वाले हैं। तो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और नंबर की दृष्टि से ये एग्जाम के अंदर 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो बच्चों, इस वीडियो को बड़े ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप आज के इस वीडियो में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों, करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, इसको हम वापस रिपीट करते हैं। दो संख्याओं का अंतर 3 है तथा उनके वर्गों का अंतर 39 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन में बच्चों हमको यह पूछा गया है कि दो संख्याएं हमको दी गई है जिनका अंतर 3 है, और उन संख्याओं के जो वर्गों का अंतर है वो 39 है। संख्याएं हमको नहीं दी गई है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? बच्चों, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमको अनुमान लगाना पड़ेगा, हम कल्पना करना पड़ेगा कि वो संख्याएं कौन सी है। हम मान लेते हैं बच्चों की वो संख्या हमारी x और y है। x हमारी बड़ी संख्या है और y हमारी छोटी संख्या है। तो यहां पर हमको सबसे पहले क्या करेंगे, हल। यहां लिखेंगे हल। माना हमारी जो संख्याएं हैं, संख्याएं x और y है, x और y है। हमारी जो पहली संख्या है बच्चों वो x है, और हमारी जो दूसरी संख्या है वो y है। क्योंकि संख्या हमको दी नहीं है, इसलिए हमको मानना पड़ेगा, हमको कल्पना करनी पड़ेगी कि मान लेते हैं कि हमारी वो संख्या x और y है। अब हमको क्या दिया है, दोनों संख्याओं का अंतर 3 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अंतर x माइनस वाई। दोनों संख्याओं का अंतर है ना, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 3। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 3। बच्चों, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन हमको क्या दी है, और उनके वर्गों का अंतर 39 है। इनके वर्गों का अंतर यानी कि x का वर्ग और y का वर्ग, इन दोनों के जो वर्गों का अंतर है वो कितना दिया है, 39 दिया है। तो यहां पर हम लिख लेंगे x का वर्ग माइनस y का वर्ग बराबर हमको क्या दिया है, ये 39 दिया है। बच्चों, ये हमारा समीकरण नंबर ये 2 हो गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहां पर देखिए, यदि आप समीकरण नंबर 2 को ध्यान से देखो बच्चों, तो यहां पर दिया है x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बराबर 39 दिया है। और ये जो x का स्क्वायर और y का स्क्वायर है, ये हमारी एक सर्व समीकरण है। बच्चों, मैंने आपको कहा था ये जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो ये कौन सी सर्व समीकरण है, आप सबको मालूम होगा बच्चों, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी, और a माइनस बी होता है कि नहीं होता है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर a प्लस बी, a माइनस बी, ये हमारी एक सर्व समीकरण है बच्चों। तो यहां पर देखिए, ये जो x का स्क्वायर ये हमारा a है, y का स्क्वायर है ये हमारा b है। तो यहां पर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर 39 दिया है। तो यहां पर x का स्क्वायर माइनस y के स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि x प्लस y और x माइनस y लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे x प्लस y, ठीक है, बराबर x माइनस वाई, सॉरी x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा आपका, ये 39 आ जाएगा। किसकी जगह, x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बराबर 39, यानी कि समीकरण नंबर 2 से यहां पर आप लिख दो समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 से क्या हो गया हमारा, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई बराबर 39। अब बच्चों ध्यान दो, x माइनस वाई हमारे पास मौजूद है समीकरण नंबर 1। देखो, x माइनस वाई बराबर क्या है, 3। तो यहां पर आ जाएगा बच्चों आपका x प्लस वाई, ठीक है, कॉन्स्टेंट,
और यहां आ जाएगा आपका 3 बराबर ये 39। ठीक है, अब 3 को x से गुणा कर लो, 3 को y से गुणा कर लो, आपका कोष्टक खुल जाएगा। क्योंकि देखो ये भी कोष्टक के अंदर बंद है x प्लस वाई, और 3 ये भी कोष्टक के अंदर बंद है, बीच में कोई भी निशान नहीं है, तो इनके बीच में मल्टीप्लाई का निशान है। और ये कोष्टक दिया गया है तो ये 3 है, इसका x से भी गुणा किया गया है और y से भी गुणा किया गया है। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 3x प्लस 3y बराबर ये 39। और बच्चों ये आपका समीकरण नंबर 3 बन गया है। ठीक है, अब देखिए 3x प्लस 3y बराबर 39 है, यहां पर x माइनस वाई बराबर आपका 3 है। तो यहां पर हम ले लेंगे समीकरण नंबर 1 और 3 से, समीकरण नंबर 1 व 3 से। समीकरण नंबर 1 क्या आपका x माइनस वाई बराबर 3, तो यहां पर आप लिख दो x माइनस वाई बराबर ये 3। ठीक है, और समीकरण नंबर 3 क्या आपका 3x प्लस 3y बराबर ये 39। यही है आपका समीकरण नंबर 3, 3x प्लस 3y बराबर 39। आ गई यहां तक समझ में? अब क्या करेंगे, अब यहां पर देखिए x माइनस वाई बराबर 3, 3x प्लस 3y बराबर 39। इन दोनों समीकरणों को, यह समीकरण नंबर हमारा 1 था और यह समीकरण नंबर हमारा 3 था। ठीक है, तो 1 और 3 इन दोनों को आपस में हम जोड़ेंगे, और जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, देखो या तो x चर को बराबर करेंगे या y चर को बराबर करके एक चर को हम विलुप्त कर देंगे, यानी इसको हम विलोपन विधि से सोल्व करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, देखो ये जो 3x है ना, 3 को आप ऊपर वाले समीकरण से गुणा कर लो, और x का गुणांक यहां पर 1 है, तो a को नीचे वाले समीकरण से आप गुणा कर लो। ठीक है, तो देखो 3 को x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 3x, माइनस 3 को y से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 3y, बराबर 3 को 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 9, और ये आपका समीकरण नंबर 4 हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, x का गुणा कितना है 1 को आप 3 से गुणा कर लो तो हो जाएगा आपका 3x, माइनस 1 को 3y से गुणा कर लो तो हो जाएगा प्लस 3y, और बराबर 1 को 39 से गुणा कर लो तो हो जाएगा आपका 39। ये हो गया समीकरण नंबर 5। अब 4 और 5 को आप जोड़ लो बच्चों, तो यहां पर देखिए 3y ये माइनस का है, 3y ये प्लस का है, तो ये तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। और यहां पर देखिए 3x और 3x ये हो गए आपके 6x, बराबर यहां पर देखिए आप 39 और 9 कितने हो गए, 9 9 18 का 8, हासिल का 1 3 4, यानी कि 6x बराबर 48, और x बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 48 बट्टे 6, इसको काट दो 8 छंग 48, यानी कि x बराबर क्या आ गया आपके पास, ये 8 आ गया है। यानी कि पहली संख्या आपके पास आ गई है बच्चों, x का मान क्या आ गया आपके पास, यानी पहली संख्या क्या मानी थी x, तो x का मान कितना है आपके पास 8। अब हमको ज्ञात करना है y के मान को, तो आप ये y का मान है समीकरण नंबर 1 में रख दो, x माइनस वाई बराबर 3 है ना, तो इसमें x के मान को रख दो। यहां पर आप देखिए x बराबर 8 को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा, x माइनस वाई बराबर 3, और x बराबर क्या है 8 माइनस वाई बराबर 3, माइनस वाई बराबर 3 माइनस 8, और माइनस वाई बराबर माइनस 5, और माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर आपका आ जाएगा ये 5। ये लो बच्चों, हमने x का मान भी ज्ञात कर लिया है और y का मान भी ज्ञात कर लिया है। x बराबर क्या आया हमारे पास, x बराबर 8 है, और y बराबर हमारे पास आ गया है ये 5। ये हमारी दोनों संख्याएं हैं, x बराबर 8 है और y बराबर 5 है, यानी कि हमारी जो पहली संख्या है वो 8 है और दूसरी संख्या है वो हमारी 5 है। तो हमको क्या दिया गया था, x माइनस वाई बराबर 3 है ना, तो x हमारे क्या है 8, तो ये 8 माइनस 5 बराबर 3 होता है कि नहीं होता है, होता है ना। और इनके स्क्वायर के अंतर 8 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 8 8 64 माइनस 25 बराबर कितना हो जाएगा, ये 39 हो गया ना, ये 39 भाई 8 माइनस 5 बराबर 3 और 64 माइनस 25 बराबर 39। तो हमारी जो संख्याएं हैं वो कौन कौन सी है, वो हमारी संख्या 8 है एक, और दूसरी संख्या हमारी ये 5 होगी।
ओके बच्चों, तो देखा बच्चों आपने इस प्रकार के क्वेश्चन में आपके कितने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो बच्चों आपका नंबर सिस्टम वाला क्लियर हो गया है। दूसरा जो है आपका समीकरण का जो क्वेश्चन है वो आपका क्लियर हो गई। यहां पर देखिए हमने विलोपन विधि के द्वारा हमारे समीकरण को हमने सोल्व किया है। और यहां पर देखिए एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बराबर 39 होता है। हमने एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई को लिया था, यानी कि हमारी जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, उसको भी हमने यहां पर यूज में लिया है। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 92 तथा उनका अंतर 14 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन है। जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 1, उतना लंबा ये क्वेश्चन नहीं है, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन है वो पहले वाला जो क्वेश्चन था उतना लंबा नहीं है, छोटा सा इसका आंसर होगा। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? देखो हमको दो संख्या दी गई है जिनका योग हमको दिया है 92, और उन दोनों संख्याओं का जो हमको डिफरेंस दिया है, जो अंतर दिया है वो दिया आपको 14। तो हमें वो संख्याएं ज्ञात करनी है। यहां पर संख्याएं दी नहीं है, हमको ज्ञात करनी है वो संख्याएं कौन सी है। तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या हमारी x और y है। यहां लिखेंगे हल। माना वो संख्याएं हमारी क्या है? माना संख्याएं x व y है। पहली जो हमारी संख्या है वो हमारी x है, यानी जो बड़ी संख्या है वो हमारी x है, और छोटी वाली जो संख्या है वो हमारी y है। तो पहली कंडीशन हमको क्या दी है? दो संख्याओं का योग, यानी कि दो संख्याओं का योग, उनका योग हमको दिया है x प्लस वाई बराबर कितना दिया है? ये 92। और बच्चों ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया है। दूसरी कंडीशन हमको दी है उनका अंतर 14 है, यानी कि ये जो दोनों संख्याएं हैं x प्लस वाई है ना, इनका जो डिफरेंस दिया है, इनका जो अंतर दिया है वो हमको कितना दिया है? 14 दिया है। तो इस बार यहां पर हम लिख देंगे x माइनस वाई बराबर आपको दिया है ये 14। ये आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक है, अब हमारा पास समीकरण नंबर 1 है x प्लस वाई बराबर 92, और समीकरण 2 हमारे पास है x माइनस वाई बराबर 14। अब इस समीकरण को हम कैसे सोल्व करेंगे? हम इनको विलोपन विधि के द्वारा सोल्व कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 क्या है हमारा? x प्लस वाई बराबर ये 92, और समीकरण नंबर 2 क्या है हमारा? x माइनस वाई बराबर ये 14। दोनों को जोड़ दो आप, तो दोनों को जोड़ेंगे तो देखो ये प्लस का y है, ये माइनस का y है, ये तो दोनों आपस में कट हो जाएंगे। x और x कितने हो जाएंगे आपके? ये 2x बराबर 92 में 14 कितने हो जाएंगे? 2 और 4 6, 9 और 1 10, यानी कि 106। 2x बराबर कितने आ गए आपके पास? 106। और x बराबर क्या हो जाएगा आपका? x बराबर हो जाएगा 106 बटे ये 2, इनको काट दो तो x बराबर हो गया आपका ये 53। ये लो बच्चों, पहली संख्या हमारे पास मौजूद है, यानी कि पहली संख्या हमने ज्ञात कर ली है। x बराबर कितना आ गया आपके पास? 53। अब हमको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि y का मान हमको ज्ञात करना है। तो आप चाहो तो इस x के मान को समीकरण नंबर 1 में रख सकते हो, आप चाहो तो इस x के मान को समीकरण नंबर 2 में रख सकते हो, आपकी सुविधा के ऊपर वो डिपेंड करता है। ठीक है, हमारा y का मान है वो हमको प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इस x के मान को हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, तो यहां पर x बराबर 53 को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में यहां लिखता हूं मैं रखने पर, यानी ये जो x बराबर 53 है इसको हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, और हमारा समीकरण नंबर 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 92, यानी कि x प्लस वाई बराबर ये 92 में x बराबर 53 को रखने पर, यानी इस x की जगह हम ये 53 रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 53 प्लस वाई बराबर ये 92। ठीक है, और y बराबर क्या हो जाएगा आपका? y बराबर ये 92 माइनस 53, और y बराबर हो जाएगा आपके पास, बाकी कर लो, 12 में से 3 गए, पीछे रह गए आपके 9, 6, 9 से 6 गए ये 3। ये लो y का मान भी हमने ज्ञात कर लिया है, y बराबर ये 39, यानी कि पहली संख्या x बराबर क्या है हमारी?
x बराबर है 53 और y बराबर है ये 39। ये हमारी दोनों संख्याएं हमारे पास मौजूद है। 53 में से 39 को घटाते हैं तो कितने प्राप्त हो जाएंगे आपके पास? ये 14 प्राप्त हो जाएंगे। और आप 53 और 39 को जोड़ करके देख दो, आपके पास 92 प्राप्त हो जाएंगे। ओके बच्चों, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आपको जब भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो यहां पर हमको संख्याओं को मानना पड़ेगा, हमको गेस करना पड़ेगा कि हमारी वो संख्याएं कौन कौन सी है। हमको मानना पड़ेगा कि हमारी संख्याएं एक्स और वाई है। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन कम से कम आपको पूछा ही जाएगा। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। मैं ये समझता हूं आज के इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा। बच्चों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको मेरे इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है बच्चों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें।